The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. किसी भी एग्ज़ाम में सफलता के लिए हमें उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न को समझना होता है। इसी कड़ी में हम आज हल करने वाले हैं चरक संहिता के परिचय, टीकाकार और विशेषताओं से संबंधित पीवाईक्यू। यह सीरीज कंटिन्यूस रहेगी। इसके बाद में हम चरक के अध्याय वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो एआईपीसीटी 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर चरक संहिता के टीकाकार और टीकाओं के नाम दिए हैं, उनको मैच करना है। तो चरक धन उपस्कार दो शब्दों से मिलकर बना है, योगीनाथ सेन जी का है। चरक उपस्कार टीका जो है योगीनाथ सेन की है। चरक पंजिका जो है पंजरी स्वामी को चढ़ाते हैं, स्वामी कुमार की है। जल कल्प तरु जो है गंगाधर राय से संबंधित है। और निरंतर पद व्याख्या जो है जेजेड की रचना है। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, सी आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरकोपस्कार टीका के रचनाकार कौन है। यह पीजीटी 19 में भी आया है, उत्तराखंड पीएससी में भी आया है। चरक धन उपस्कार दो शब्दों से मिलकर बना है, दो चीजों का योग होता है। योगीनाथ सेन द्वारा रचित टीका है चरक पर। चरक संहिता पर परिहार वर्तिक टीका जो है किसकी है, तो आषाढ़ वर्मा की है। जब हमारी किसी चीज में हार हो जाती है तो आषाढ़ से आंसू गिरते हैं। चरक संहिता में कुल कितनी संभाषा परिषदों का उल्लेख किया है, तो चरक में कुल संभाषाएं जो है वो 7 हुई हैं। चरक चंद्रिका के लेखक का नाम क्या है। चरक चंद्रिका जो है गयादास की है। चरक संहिता में आश्रय स्थान किस स्थान का पर्याय है। शरीर जो है आत्मा का आश्रय होता है ना। आश्रय स्थान चरक सूत्र अध्याय 30 में शरीर स्थान को बोला गया है। चरक संहिता के अष्ट स्थानों में श्लोक स्थान और आश्रय स्थान की क्रम संख्या क्या है। तो श्लोक स्थान सूत स्थान को कहते हैं, वो पहला है। और आश्रय स्थान शरीर स्थान को कहते हैं, वो चौथा है। चरक संहिता पर चरक न्यास नामक संस्कृत टीका के रचयिता कौन है। चरक न्यास चरक की प्रथम टीका है जो कि भट्टार हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल कल्प तरु टीका के टीकाकार कौन है। जामनगर में पूछा है 2006 में, गंगाधर राय हैं। चरक संहिता के औसत चतुष्क में कौन से अध्याय समाविष्ट है। औसत चतुष्क या जैसे भैसज चतुष्क भी कहते हैं, वो प्रथम 4 अध्याय हैं, क्योंकि इन अध्यायों में शोधन वृक्ष बताए गए हैं, पंचकम में उपयोगी द्रव्य बताए गए हैं। पहला 1 से 4। फिर आए आयुर्वेद दीपिका की टीका किसने लिखी है। तो चरक संहिता पे आयुर्वेद दीपिका संस्कृत टीका जो है वो चक्रपाणि दत्त की है। द्रणबल ने चरक संहिता की चिकित्सा स्थान के कितने अध्याय का संपूर्ण किया है। तो टोटल 41 अध्याय लिखे हैं, उसमें से चिकित्सा के 17 अध्याय 17 अध्याय जो है वो द्रणबल ने पूरित किए हैं। चरक संहिता के तृतीय चतुष्क का नाम क्या है। तो पहला जो है भेषज चतुष्क है, दूसरा है स्वास्थ्य, फिर है निर्देश, तो तीसरा चतुष्क जो है निर्देश है। फिर आए चरक संहिता के मूल उपदेष्टा कौन है। मूल उपदेष्टा जो है पुनर्वसु आत्रेय है। अग्निवेश तंत्र करता है, आत्रेय उपदेष्टा है। निम्नलिखित टिप्पणीकारों में से कौन 20वीं शताब्दी से संबंधित था, है ना। 20वीं शताब्दी से संबंधित कौन थे। ज्योतिष चंद्र सरस्वती।
गंगाधर राय 19वीं शताब्दी के हैं, नरसिंह कबीरदास 17वीं शताब्दी के हैं और योगीनाथ सेन भी 19वीं शताब्दी के हैं। ये 19वीं शताब्दी के हैं, ये 17वीं शताब्दी के हैं और ये 19वीं शताब्दी के हैं। चरक पंजरिका के टीकाकार कौन है ना? चरक पंजरिका के टीकाकार जो है वो स्वामी कुमार है। पंजरी जो है हम स्वामी को चढ़ाते हैं, ऐसा याद करने का तरीका है। चरक संहिता में स्थौल्य का वर्णन किस स्थान में किया है? तो चरक संहिता में स्थौल्य का वर्णन जो है सूत स्थान में किया है, अष्टोनिंदित अध्याय में, है ना, चरक सूत अध्याय 21 में। चंद्रिकाकार किसको कहा जाता है? तो गयादास जी को चंद्रिकाकार कहा जाता है। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। चरक किसके शिष्य थे? चरक जो है वैशंपायन के शिष्य थे। कनिष्क के यहाँ राजगुरु जो है राजवैद्य थे, वैशंपायन के शिष्य थे। चरक संहिता के सूत स्थान के अध्याय 2 में कितने एवागुओं का वर्णन है? 28 एवागु बताए गए। चरक संहिता पर चरक न्यास नामनी संस्कृत टीका के भी रचयिता कौन है? चरक न्यास जो है भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी है। अर्थे 10 महामूली अध्याय किस संहिता का अध्याय है? तो चरक संहिता का सूत्र का 30 चैप्टर है। अर्थे 10 महामूली अध्याय सूत स्थान का 30 चैप्टर है। फिर आए धामनया श्रवणाथ सोतांशी शरणाथ सिरा किसके संदर्भ में वर्णित है, कहाँ वर्णित है? तो चरक सूत अध्याय 30 अर्थे 10 महामूली अध्याय में बताए गए। निम्नलिखित में से किस आचार्य या किन आचार्य ने वो युक्ति का वर्णन किया है? तो युक्ति नामक जो प्रमाण है वो आचार्य चरक ने वर्णन किया है चरक सूत अध्याय 11 में, त्रिअश्विनी अध्याय में। कह रहे हैं चरक संहिता में स्थौल्य का वर्णन किस स्थान में किया गया है ना? तो ये सूत स्थान में ही है। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। चरक सूत स्थान में के 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अध्याय कौन से चतुष्क में आता है? तो पहला भैसा चतुष्क, दूसरा स्वास्थ्य चतुष्क, क्योंकि इस चैप्टरों में दिनचर्या, ऋतुचर्या, धारणी वेगों का वर्णन ही स्वास्थ्य से संबंधित है। चरक संहिता के कल्प स्थान में कितने अध्याय? 12 अध्याय। मदन फल से लेकर दंती धनवंती तक 12 अध्याय है। चरक पंजिका के टीकाकार कौन है? चरक पंजिका जो है स्वामी कुमार ने लिखी है। चरक संहिता में मर्म विषय का वर्णन या डिटेल जो है कहाँ आया है? चरक सिद्धि स्थान अध्याय 9 है, त्रिमर्म सिद्धि अध्याय। चरक किसके शिष्य थे? चरक जो है वो वैशंपायन के शिष्य थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।